कि आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और आपको आईपीओ में किस तरह से अप्लाई करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस। सो हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम लोग उस चीज़ों को फॉलो करें तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाती है। कैसे समझ में आएगा कि कोई कंपनी जो है वो आईपीओ में इन्वेस्ट करने लायक है उस कंपनी में या फिर नहीं, तो इन सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी अपना फंड रेज करना चाहती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से करे, या फिर मान लीजिए कि उनको अपना डेट को क्लियर करना है, या फिर ऐसे ही फंड इकट्ठा करना है लाइक एक्सपेंशन के लिए, या फिर ये भी और भी कई रीज़न्स होते हैं कॉरपोरेट के इंटरनल। सो किसी भी रीज़न से अगर कंपनी अपना फंड रेज करना चाहती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और अपना आईपीओ को अनाउंस करती है, अपने शेयर्स को देती है। ये फ़ायदा होता है कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। अगर मान लीजिए वो कंपनी बैंक के पास जाएगी तो बैंक उनसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उन लोगों का जो बजट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग अगर लोन लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हेफ्टी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो इसी से बचने के लिए बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ अनाउंस करती हैं और अपने शेयर्स दे देती हैं ग्राहकों को, लाइक रिटेल्स को या फिर क्यूआईबीज, एनआईएस। सो इन लोगों को अपना वो शेयर दे देती है और उसके बदले में उन्हें उनका जो फंड है वो मिल जाता है। और इसके और भी कई फ़ायदे हैं। कंपनी का जो इमेज है वो भी एक पब्लिक में आ जाता है और एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है कंपनी को। सो ये सब कुछ फ़ायदे हैं आईपीओ लाने का। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे आईपीओज़ अभी ट्रेंड में हैं और बहुत ही सारे आईपीओज़ आ रहे हैं। तो भी ज़्यादातर कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में हमें अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें ये ध्यान में रखना है कि उस कंपनी का हमें रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ना है। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ अनाउंस करती है तो उसके साथ में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाती है। तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ के हम लोग जान सकते हैं उसमें जितने भी डिटेल्स है कंपनी के, फाइनेंशियल्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी क्या करना चाहती है इस फंड का, एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमें सबसे पहले तो कंपनी का फाइनेंशियल देखना है। उस कंपनी का फाइनेंशियल कैसा रहा है, पिछले 5 साल का डेटा कैसा रहा है उस कंपनी का, कितने रेवेन्यू रहे हैं, कितना प्रॉफिट रहा है और कितना लाइक बोरोविंग्स है। ये सब चीज़ें हमें अच्छे तरह से एनालाइज करना चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर बहुत ज़्यादा डेट है तो उस कंपनी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर डेट बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना है जिसका बहुत ज़्यादा हेफ्टी डेट हो। सो फाइनेंशियल्स स्ट्रांग होने चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, रेवेन्यूज़ अच्छी होनी चाहिए पिछले 5 साल की कम से। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ें हैं, लाइक पर्पस क्या है कंपनी का, कंपनी क्यों अपना ये आईपीओ अनाउंस किया है, तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में देंगे। कंपनी हो सकता है कि एक्सपेंशन के लिए लिया हो, या फिर अपना एक डेट क्लियर करने के लिए ले रही हो, या फिर और भी कई रीजंस हो सकते हैं, तो वो आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा। उसके बाद जो हमें ध्यान रखना है कि उस आईपीओ का डिमांड कैसा है, उस आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उस आईपीओ को क्यूआईबीज किस तरह से देख रही है, म्यूचुअल फंड हाउसेज वो लोग कितना कर रहे हैं, डीआईआईएस, एफआईआईएस, तो ये लोग कितना उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लाइक कितना कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है, डिटेल्स उसको किस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा उसका शेयर प्राइस बढ़ने का चांसेस रहेगा लिस्टिंग के वक्त। तो लिस्टिंग के वक्त वो हो सकती है कि अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जो चल रही हो वही डिमांड में आ जाए। मार्केट प्रीमियम क्या होता है गाइस? तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको ध्यान में रखना है जब भी आप डिमांड को एनालाइज कर रहे हैं। इसके बारे में हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, लाइक वो कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, कहाँ कहाँ एक्सपैंड करना चाहती है, कितने सारे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है नया सेटअप करना चाहती है, या वो अपने कॉम्पिटिटर्स को टैकल करेगी। ये सब चीज़ें हमें देखना आना चाहिए। आईपीओ का पूरा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कब अपना आईपीओ लाने वाली है, कितना दिन से कितना दिन तक इसका इशू रहेगा, और इसका अलॉटमेंट कब होगा, रिफंड कब होंगे, डिमांड ट्रांसफ़र कब हुआ, लिस्टिंग कब होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सो इस कंपनी का आप देख रहे हैं 26 जून से लेके 28 जून तक इसका आईपीओ का लिस्टिंग था, और यहाँ पे
1 जून को अलॉटमेंट होना था, ठीक है। सो रिफ़ंड यहाँ पे 2 जून को आपको मिल जाता है, डीमैट ट्रांसफ़र भी 2 जून को ही हो जाता है। लिस्टिंग यहाँ पे इसका 3 तारीख का था। उसके बाद चलिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। जो मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा एक कंपनी का, तो उस कंपनी में जैसे कि उसका डेटा हम लोग अभी एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे उस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं व्रज आयरन स्टील लिमिटेड, इस कंपनी ने अपना IPO अनाउंस किया था जून के लास्ट वीक में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेश इशू और ये सब आप जरा देख लीजिएगा, टोटल इशू कितना है, ऑफर फॉर सेल, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस कंपनी का रेडियरिंग प्रॉस्पेक्टस है, फर्स्ट पहला पेज। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर वगैरह के डिटेल्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको हम लोग देख लेते हैं। इस कंपनी का आप देख रहे हैं रेम्यूनरेशंस फॉर द फर्स्ट पीरियड, यहाँ पे फिर 2021 का, 2022 का, 2023 का, ये सब हमें देखने में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अच्छे से इस चीज़ को देखेंगे। ये सब चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, सो ये सब आपको देखना ज़रूरी है। इनकम्स जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कंपनी की एसेट कितनी है और कंपनी के लाइबिलिटीज़ कितने हैं, सो ये सब चीज़ें हमें अच्छे से देखना आना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो को। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है गाइस? प्राइस अर्निंग रेशियो प्राइस ऑफ द पर शेयर बाय डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू, ये अगर आप बैठाएंगे तो आपको यहाँ पे उसका PE रेशियो मिल जाएगा। अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा या फिर बहुत सारे वेबसाइट आप गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको लेटेस्ट जो PE चल रहा होगा कंपनी का वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं व्रज आयरन का जो PE है वो है 9.48 का। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका देख लीजिए 15.30, और गोदावरी ये जो है इसका है 16.14। तो इस हिसाब से हमें देखने में आ रहा है कि व्रज आयरन जो है वो थोड़ा इन अपने कॉम्पिटिटर्स से सस्ता है, ठीक है। इसका जो प्राइस है शेयर का हिसाब से हम लोग डिसीज़न लेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आपको मैं और एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं डोडला डेयरी, तो डोडला डेयरी जो है इसका जो PE है वो 17 का है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग आप देख सकते हैं कितने महंगे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हेरिटेज फूड। सो इस हिसाब से हमें ये सब पता चल जाएगा PE रेशियो से वो कंपनी कितना वैल्यूएशन का है, लाइक उसको हमें लेना चाहिए या नहीं। उसका मतलब वो जो अभी प्राइसिंग पे शेयर ला रही है क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर बहुत ज़्यादा कम है या फिर ठीक ठाक है। तो ये सब हमें इससे पता चल जाएगा PE रेशियो से। उसके बाद अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं। देन ये जो कुछ रेशियो है मार्जिन प्रॉफिट का, सो ये सब आपको अच्छे से थोड़ा एनालाइज कर लेना है। तो अब इसके बाद जो फाइनल इम्पॉर्टेंट आता है जो कि मैंने वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि IPO का हमें सब्सक्रिप्शन डेटा कैसे देखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन डेटा हमें लाइव NSE लाइव IPO स्टेटस सर्च करना है गूगल पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें पहला वाला जो वेबसाइट आ रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी लाइव IPO होंगे अभी वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मेन में आप 15,000 तक एक लॉट में आप अप्लाई कर सकोगे और SME में आपको कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो हम लोग मेन लाइन में ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेन लाइन में यहाँ पे हमें एक एलाइट ब्लेंडर्स दिख रहा है और यहाँ पे SME सो ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए ओपन कर लेते हैं इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसके अंदर में FIS आ जाते हैं, DIS आ जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब है इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं 22 गुना इसको सब्सक्राइब किया गया है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप रिफ़्रेश एक बार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रिफ़्रेश का बटन मिल रहा है तो ये आप इस पर रिफ़्रेश दबा के फिर आप इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है QIBs 22 टाइम्स इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। जो है यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे इसको 15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है लगभग। और इसके बाद हम लोग अगर रिटेल इसका चेक करेंगे तो रिटेल में हमें ये दिख रहा है कि रिटेल में भी इसको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। सो इस हिसाब से हम लोग एक डिसाइड करेंगे इन सब फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए। कंपनी का फाइनेंशियल्स अगर अच्छा है, सब कुछ अगर अच्छा है, फिर हम लोग उसके बाद इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है गाइस? ग्रे मार्केट प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट है जो कि शेयर में लिस्ट होने से पहले स्टॉक एक्सचेंज में उस शेयर का कितना प्राइस मतलब चल रहा है, कितना प्राइस पे वो अभी है,
उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम, तो ये हमें पता चल जाता है। और जैसे कि मान लीजिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो भी रहेगा और शेयर प्राइस जितना पर इशू किया गया है, तो अगर मान लीजिए वो जैसे लिस्ट होगी तो अप्रॉक्स एक अंदाज़ा रहता है कि उस शेयर प्राइस का जितना पे वो अभी इशू किया गया है, जो भी हो सकता है 200 300 जितना भी वो होगा, उसके बाद आप उतना ऐड कर दीजिए जो भी आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम में चल रहा था। तो एक अप्रॉक्स मान लीजिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में 90 रुपये चल रहे हैं और उस शेयर का दाम है अभी जो है जैसे कि 100 रुपये। तो वो शेयर जब लिस्ट होगी चांसेस रहते हैं कि 190 के पास होगी, यानी कि 90 रुपये का आपका लाइक गेन आ सकता है, लिस्टिंग गेंस। तो इस तरह से एक अप्रॉक्स होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा करेक्ट होता है गाइस। तो ज़रूरी नहीं है कि 90 है तो 90 ही आएगा, हो सकता है 60 भी आ जाए, हो सकता है 30 भी आ जाए, या फिर नेगेटिव भी जा सकती है अगर उतना सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं आया, ये सब वगैरह। तो ये सब चीज़ें अगर आप देख के करेंगे तो आपको लॉस होने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको ब्रज एंड जो दिखाया था आपको मैंने स्टार्टिंग में, उसका हम लोग चेक करते हैं कि 3 तारीख को अगर हम लोगों ने इस एनालिसिस के बेसिस पे अगर अप्लाई किया होता तो हमें प्रॉफिट होता या लॉस होता। हम लोगों ने अच्छा से सब कुछ रीड किया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका जो डेब्यू हुआ है वो 241 रुपीज़ पर हुआ है, जो कि 16% अबव द इशू प्राइस है। ठीक है, यानी कि इसका जो लिस्टिंग का जो प्राइस जो था वो था 207 रुपये और यहाँ पे 240 रुपये पीस पे, यानी कि पर शेयर 240 रुपये पे लिस्टिंग हुए हैं और पर शेयर जो इशू प्राइस था वो था 207 रुपये। तो इस हिसाब से आपका करीब करीब 32 रुपये का गेन हुआ है एक पर शेयर पर। तो पर शेयर पर 32 रुपये का गेन, तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो उस हिसाब से हमारा ये खरा उतरा। शेयर्स को आप इस तरह से आप देखिएगा तो आपका जो गलती होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा आईपीओ में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड अगर पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।